बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म लुम्बिनी, नेपाल में 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था, जिनका जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था, और उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, भारत में 80 वर्ष की उम्र में हुई। आज का हमारा विषय है बौद्ध संगीति। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के कुछ समय बाद से ही उनके उद्देश्यों को संग्रहित करने, उनका पाठ करने आदि के उद्देश्य से संगीति अर्थात सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी। इन्हें धम्म संगीति अर्थात बौद्ध संगीति कहा जाता है। संगीति का अर्थ है साथ साथ मिलकर गाना। आज का हमारा विषय है बौद्ध संगीति। कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रथम बौद्ध संगीति। यह बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व को राजगृह में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। उद्देश्य: बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। नंबर 2, द्वितीय बौद्ध संगीति। यह संगीति कालाशोक के शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व को वैशाली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष साबक मीर थे। उद्देश्य: अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांघिक 2 भागों में बंट गया। थर्ड अर्थात तृतीय बौद्ध संगीति। यह बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। उद्देश्य: संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह संगीति कनिष्क, जो कुषाण वंश के शासक थे, के शासनकाल में प्रथम शताब्दी को कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। उद्देश्य: बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन। अगर जानकारी पूरी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह के नए नए टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। धन्यवाद।